प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम अपने होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, आज शाम मैं पवित्र शास्त्र निर्गमन अध्याय 3 श्लोक 2 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। जब उसने देखा तो उसने देखा कि झाड़ी आग से जल रही थी, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हुई। हमने इस श्लोक को कई बार पढ़ा है। जब परमेश्वर का सेवक मूसा अपने ससुर के झुंड की देखभाल कर रहा था, तो वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर खड़ा था। उस समय उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो भस्म नहीं हुई। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो कुछ भी जलता है वो राख में बदल जाता है, अपना रूप खो देता है और बेजान हो जाता है। ये एक निर्विवाद सत्य है। हालांकि उस दिन परमेश्वर के सेवक मूसा ने जो देखा वो एक झाड़ी थी जो जल रही थी, लेकिन राख में नहीं बदल रही थी। ये देखकर मूसा चकित हो गया, और जैसे ही वो करीब जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने एक आवाज सुनी, जिस जगह तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। अपनी चप्पल उतारो और आगे आओ। उस क्षण मूसा सीधे परमेश्वर के मुंह से दिव्य योजना सुन सकता था। प्रिय, हमें इस जलती हुई झाड़ी से जो ध्यान करना चाहिए वो ये है कि झाड़ी क्यों नहीं जली। जब हम पवित्र शास्त्रों का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जल रही थी, लेकिन जली नहीं, ये राख में बदली। ये अनुभव स्वयं यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक जलती हुई झाड़ी की तरह है। चाहे उसने इस दुनिया में कितने भी परीक्षण, कष्ट, बाधाएं या कठिनाइयों का सामना किया हो, जैसे कि उसके चारों ओर परीक्षणों की आग हो, वो अडिग रहा। पवित्र प्रेरित पतरस अपने पहले पत्र अध्याय 1 श्लोक 7 में कहता है, तुम्हारा विश्वास जो अधिक मूल्यवान है अग्नि परीक्षणों के माध्यम से शुद्ध होता है। चाहे वो यीशु द्वारा झेली गई पीड़ाएं हों, कठिनाइयां हों, बाधाएं हों या आपत्तियां हों, हालांकि वो आग की तरह इन सभी परीक्षणों से घिरा हुआ था, फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ। वो जलकर राख नहीं हुआ, नहीं उसका इतिहास वही समाप्त हुआ। हालांकि वो आग से घिरा हुआ था, फिर भी वो लपटों के बीच खड़ा रहा। उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ, नहीं वो गायब हुआ। रहस्योद्घाटन की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 18 में हम पढ़ते हैं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह एक जलती हुई झाड़ी थी, परीक्षण, जांच और शुद्धि। चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों ना आई हो, उसने उन सभी पर विजय प्राप्त की। पाप, संसार, मृत्यु, कब्र और बाकी सब कुछ। वो विजयी रहा और हमेशा जीवित है। वो राख में नहीं बदल गया या एक मात्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बन गया जिसके बारे में लोग अतीत से बात करते हैं, ये कहते हुए कि एक बार की बात है, यीशु मसीह नाम का एक आदमी था। आज भी वो जीवित परमेश्वर है जो हर व्यक्ति से बात करता है। वो परमेश्वर जो खुद को सबके सामने प्रकट करता है। वो जो मानवीय मूल्यों को बनाए रखता है, लोगों को समाज में मूल्यवान प्राणी के रूप में जीना सिखाता है और इस खुशखबरी के जरिए कई दिलों को बदलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को जलती हुई झाड़ी के रूप में देखना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए कि वो हमेशा जीवित रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता। आज भी अगर हम उससे बात करते हैं तो वो हमसे बात करेगा। अगर हम उसके आलिंगन में जाते हैं तो वो हमें शांति देगा। अगर हम उसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं तो वो हम पर आशीर्वाद बरसाएगा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम इस जलती हुई झाड़ी को चर्च के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने चर्च को नष्ट करने और इसकी स्थापना को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसलिए चर्च को अनगिनत परीक्षणों का सामना करना पड़ा है, आग की तरह उत्पीड़न। अगर हम पवित्र शास्त्रों को देखें तो हम पाते हैं कि पहली सदी में भी चर्च
और मसीह के लोगों को शासकों और ईसाई धर्म के दुश्मनों से कई परीक्षणों, क्लेशों और विरोध का सामना करना पड़ा। यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 8 श्लोक 1 को पढ़ें तो ये कहता है, उस समय यरूशलेम में चर्च के विरुद्ध एक बड़ा उत्पीड़न हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सभी यहूदिया और सामरिया में तितर-बितर हो गए। प्रिय, देखिए कि पीड़ा कितनी बड़ी थी। यरूशलेम में चर्च के विरुद्ध बड़े उत्पीड़न के कारण आज का चर्च ऐसा कुछ नहीं है जो एक नाजुक फूल की तरह विलासिता और आराम में खिलता हो। इसे आग में परखा गया और कई परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किया गया। कई कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करने के बावजूद चर्च ने फैलना और बढ़ना जारी रखा है। क्या आपने निर्गमन अध्याय 1 श्लोक 12 नहीं पढ़ा है? इसमें कहा गया है कि जितना अधिक मिस्रियों ने इस्राएलियों पर अत्याचार किया, उतना ही वे बढ़ते गए और फैलते गए। वास्तव में चर्च जलती हुई झाड़ी की तरह है, लेकिन ये जलती नहीं है। कई लोग ये दावा करते हुए दिखाई दिए हैं कि वे चर्च को नष्ट कर देंगे। कई कठोर दिल वाले व्यक्ति चर्च के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन चर्च हालांकि जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जलता नहीं है। क्या मैं आपको एक और बात बताऊं? क्योंकि यरूशलेम में उत्पीड़न था, विश्वासी विभिन्न देशों में बिखर गए थे। जब दुश्मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि उन्होंने चर्च को बिखेर दिया है और तितर-बितर कर दिया है, तो उनके कानों में जंगल की आग की तरह एक और आवाज गूंजी। जहां भी वे यरूशलेम से बिखरे थे, उन्हीं जगहों पर चर्च स्थापित किए जा रहे थे। चर्च का विस्तार जारी रहा। दुश्मन ने सोचा कि उन्होंने इसे एक जगह बिखेर दिया है, लेकिन यह पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में चर्च की स्थापना हो रही थी। दुश्मन अपने दिल में तड़प रहा था, बुरे सपने और डर का अनुभव कर रहा था। ईश्वर के प्रिय बच्चों, हर व्यक्ति जो चर्च के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, उसने उसी चर्च का पुनर्निर्माण किया है। इतिहास हमें यह सिखाता है। शाऊल, जो एक क्रूर स्वभाव का था और चर्च को सताता था, एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, जो चर्च को तितर-बितर करने और नष्ट करने के लिए दृढ़ था। लेकिन एक दिन उसने चर्च के लिए कष्ट सहना, चर्च के लिए अपना जीवन देना सीखा और अंततः वो चर्च के लिए बलिदान हो गया। मैं तुमसे कहता हूं, चर्च जल नहीं गया है, ये जीवित है। हालांकि ये जलता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि ये आग में जलता हुआ प्रतीत होता है, ये जलता नहीं है। चर्च प्रभु के आने तक जीवित रहेगा। उस चर्च के भीतर से, उस जलती हुई झाड़ी से ईश्वर ने मूसा से बात की और अपनी योजना प्रकट की। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या मैं तुम्हें एक और छोटा सा शब्द बताऊं? इस जलती हुई झाड़ी की तुलना विश्वास वाले व्यक्ति से भी की जा सकती है, क्योंकि विश्वास वाला व्यक्ति आग में फेंका हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो जलता नहीं है। विश्वास वाला व्यक्ति आग से परखा हुआ और शुद्ध किया हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो महिमा की आत्मा हम पर टिकी रहती है। महिमा की आत्मा हमारे साथ रहेगी। चूंकि वो शाश्वत महायाजक है, इसलिए वो शाश्वत महायाजक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम पर दोष लगाया जाता है, जब हम पीड़ित होते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, तो वो हमारे दिलासा देने वाले के रूप में खड़ा होगा, हमें प्रोत्साहित करेगा, हमें मजबूत करेगा और हमें आगे ले जाएगा। वो हमें अंत तक जीत की ओर ले जाएगा। आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के आदमी यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 श्लोक 35 में लिखा है कि वो एक जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था। वो एक जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था। ये जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक यूहन्ना, विश्वास का आदमी, आज भी जीवित है। उसके धार्मिक कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, उसके गुणों को कब्र में नहीं दफनाया गया है। अब भी वो विश्वास के आदमी के रूप में हमसे बात करना जारी रखता है। हम स्तिफनुस के इतिहास को याद करते हैं। उसने आग से जलने जैसी परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी उसने पवित्र शास्त्र में
अपना स्थान सुरक्षित रखा। आज भी वे पवित्र चर्च की आवाज बने हुए हैं। विश्वास रखने वाला व्यक्ति जलता हुआ और आग से घिरा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो जलता नहीं है। वो राख में नहीं बदल जाता। वो जलती हुई झाड़ी कुछ जीवित चीज है। हमारे निजी जीवन में भी विश्वास रखने वाले व्यक्ति को कई परीक्षणों, कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके सामने जलती हुई आग की तरह लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही आशा की जाने वाली चीजों का सार है। चूंकि हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हमें विश्वास के जरिए मिलने वाली जीत को थामे रखना चाहिए। हम वे नहीं हैं जो नाश हो जाते हैं। हम वे नहीं हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं। हम वे नहीं हैं जो गायब हो जाते हैं। हम वे हैं जो जीवित यीशु के साथ राज्य करते हैं। वचन कहता है कि अगर हम धीरज धरेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। इसलिए जलती हुई झाड़ी नहीं जली। विश्वास का वीर भी वही है। अंत में, यदि मैं आपको एक और वचन याद दिलाना चाहता हूं, तो हम इसे इस झाड़ी के वचन से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन जीवित है। आप इसे पवित्र बाइबल में मत्ती 24 अध्याय 35 पद 35 में पढ़ सकते हैं। देखो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रियजनों, जब हम इस वचन को देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। वे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके वचन है, परमेश्वर का वचन है। वो कभी नहीं टलेगा। वो अनंत है। वे वचन जीवित है। हम अपनी आंखों से उन प्रतिज्ञाओं की पूर्ति को देख सकेंगे। उसकी प्रतिज्ञाएं, उसका वचन बना रहे। वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो वचन अवश्य ही हमारे जीवन में पूरा होगा। यदि कोई वचन है, मेरी कृपा तुझे नहीं छोड़ेगी, पहाड़ हट जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी। वो वचन जीवित है। तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, ये कहा गया है। निश्चय ही मेरा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देगा। उसने कहा, मैंने तुझे अपनी हथेली पर खुदा रखा है। निश्चित रूप से वो हमें अपनी बाहों में सुरक्षित रखेगा। उसने वचन दिया कि एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वो वचन, वो सदा हमारे साथ चलता है, हमारी पीठ थपथपाता है, हमें सांत्वना देता है, हमें विजय के मार्ग पर ले चलता है। परमेश्वर के वचन कभी असफल नहीं होते। वे सदा के लिए स्थिर रहते हैं। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जलाने की कोशिश की थी। आप इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम अल्टर था, उसने कहा था कि वो 50 वर्षों में बाइबल के नाम को पवित्र ग्रंथ के रूप में मिटा देगा। लेकिन 50 वर्षों से पहले ही उसका घर एक पवित्र ग्रंथ के लिए पुस्तकालय में बदल दिया गया। वही घर पवित्र ग्रंथ का निवास बन गया। उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो वीर कह रहे थे, हम तुम्हें जला देंगे, तुम्हें राख कर देंगे, तुम्हें गुमनाम कर देंगे, प्रभु ने एक दिन उन्हें इस पुस्तक को अपने हाथों में पकड़कर प्रचार करने के लिए बना दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन अग्नि के समान प्रतीत हो सकता है। वो परीक्षाओं में प्रतीत हो सकता है, वो शत्रुओं के बीच प्रतीत हो सकता है, लेकिन चाहे वो अग्नि में हो, चाहे वो कई परीक्षाओं के बीच हो, चाहे कितने भी शत्रु उठ खड़े हों, पवित्र ग्रंथ न जलेगा, न जलेगा, न जलेगा, न जलेगा, न राख बनेगा। ये जीवित है। ये एक दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाता है। ये अंधकार और प्रकाश में भेद न जानने वाले मूर्ख लोगों के बीच एक महान परिवर्तन उत्पन्न करता है। ये एक जीवित व्यक्ति के लिए एक दीपक जलाता है। ये मनुष्य को मार्ग दिखाता है। ये हृदय में शांति लाता है। ये आंखों को दृष्टि देता है। इसमें मनुष्य के जीवन को एक प्रकाशित दीपक के समान रोशन करने की शक्ति है। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र है जो कभी नहीं जलेगा, जो कभी राख में नहीं बदलेगा। इसी कारण परमेश्वर ने उस झाड़ी से मूसा से बात की थी। उसी झाड़ी से उसकी आवाज सुनाई दी थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है।
हम जलेंगे नहीं, हम राख नहीं होंगे। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारी आशा व्यर्थ नहीं है। प्रभु में हमने जो मार्ग चला है वो आशीषमय है, आशीषमय है, आशीषमय है। आइए विश्वास के साथ आगे बढ़े। आइए हम अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा गुणगान करते हैं, जो अनुग्रह, सत्य और जीवन की परिपूर्णता है। उस दिन तूने जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात की थी। हम ये विचार कर रहे थे कि वो जलती हुई झाड़ी किस प्रकार के अनुभवों का प्रतीक थी। ये सत्य है कि तूने कभी हार नहीं मानी। जलती हुई परीक्षाओं के बीच, कष्टों के बीच, कठिनाइयों के बीच, संघर्षों के बीच तू कभी राख में परिवर्तित नहीं हुआ। तूने सब कुछ पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार कलीसिया ने भी, विश्वास के वीरों ने भी और वचन ने भी विजय पाई। इसलिए हम भी उसी साहस और संकल्प के साथ तेरे सामने जीवित खड़े रहेंगे। हम इस संसार में तेरे गवाह बनकर जिएंगे। एक उत्तम आशा के साथ हम साहस और निश्चय पूर्वक आगे बढ़ेंगे। हे पिता, मैं यीशु के नाम में तुझसे प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं। आमीन, आमीन। प्रभु तुझे आशीष दे और तुझे आशीर्वादित करे। मेरा परमेश्वर तुझे इस पूरे दिन के लिए विशेष अनुग्रह प्रदान करे। संगीत। आमीन। अधिक अनुग्रहपूर्ण और आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।